डिस्को डांसर नाम सुनते ही याद आता है एक ऐसा सुपरस्टार जो न सिर्फ डांस का बादशाह था बल्कि एक्टिंग, पॉलिटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, कंट्रोवर्सीज और टीवी का भी किंग बन गया। मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपने टैलेंट से हिंदी, बंगाली और साउथ इंडियन सिनेमा में धूम मचाई। मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं इंडियन फिल्म हिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी कहानी की, जो सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक पूरी जर्नी है। स्ट्रगल से लेकर स्टारडम तक, कंट्रोवर्सी से लेकर पद्म भूषण तक। तो चलिए शुरू करते हैं मिथुन चक्रवर्ती, द दादा ऑफ बॉलीवुड। मैंने कहा था ना, हॉस्पिटल से निकलते तुझसे निपटूंगा। वो बात तो सही है, लेकिन मैं तुझे हॉस्पिटल से निकलने दूं तब ना। चैप्टर 1, जन्म एक सितारे का। मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम है गौरंगा चक्रवर्ती। 16 जून 1950 को कोलकाता के एक मिडिल क्लास बंगाली हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी बसंता कुमार चक्रवर्ती एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और उनकी माँ शांति रानी चक्रवर्ती घर संभालती थी। बचपन से ही मिथुन में एक अलग सी एनर्जी थी, जिसमें थोड़ा रिबेलियन था और थोड़ा लीडरशिप। उन्होंने अपनी स्कूलिंग ओरिएंटल सेमिनरी से की और ग्रेजुएशन स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता से किया। सब्जेक्ट था केमिस्ट्री, लेकिन उनकी रुचि हमेशा से कला और नाटक की तरफ थी। मिथुन चक्रवर्ती एक वक्त पर बंगाल के नक्सलाइट मूवमेंट का हिस्सा भी रहे। ये उनका सबसे कंट्रोवर्शियल और लाइफ चेंजिंग फेज था। लेकिन जब एक फैमिली ट्रेजेडी हुई, छोटे भाई की मौत ने उनकी जिंदगी बदल दी। तब उन्होंने पॉलिटिक्स और आंदोलन से रुख मोड़कर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल उन्होंने FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में एडमिशन लिया, जहां से उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मिथुन में। अपने पैरों पे रुकने न पाऊं, हार जाऊं। मुंबई आकर भी उनका सफर आसान नहीं था। मिथुन को रातों में फुटपाथ पर सोना पड़ता था, कई दिनों तक भूखे भी रहना पड़ता। उनके स्किन टोन की वजह से उन्हें बार बार रिजेक्ट किया गया, क्योंकि ये वो दौर था जब बॉलीवुड में सिर्फ गुड लुकिंग और फेयर स्किन वाले हीरो ही डिमांड में चलते। मिथुन जैसे दिखने वाले एक्टर्स को लीड रोल मिलना थोड़ा मुश्किल था। एक ही रपचिक। I am not an actor by ambition. I am an actor by compulsion. चैप्टर 2, पैरेलल सिनेमा और जीनत अमान का सपोर्ट। 1976 में मृणाल सेन की फिल्म मृगाया मिथुन की पहली फिल्म थी, जिसमें उन्होंने एक आदिवासी शिकारी का रोल किया। तुम्हें शिकार के लिए कहा था, मैं इसलिए लाया। तू की बात रखी और मेरे मन को भी अच्छा लगा। इस फिल्म ने उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर दिलवाया। एक न्यू कमर के लिए ये एक अचीवमेंट किसी ड्रीम से कम नहीं थी। ये वो वक्त था जब स्ट्रगल और कॉन्फिडेंस दोनों साथ साथ चल रहे थे। कई बड़े प्रोड्यूसर्स मिथुन को रिजेक्ट कर रहे थे, सिर्फ उनके स्किन टोन और डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से। लेकिन एक पलटने वाला मोड़ आया जब सुपरस्टार जीनत अमान ने उनके साथ काम करना एक्सेप्ट किया। मिथुन ने एक बार कहा था कि जीनत अमान ने मुझे इंसान की तरह देखा जब सब लोग मुझे इग्नोर करते थे। जीनत अमान का सपोर्ट मिथुन के लिए एक उम्मीद बन गया। पैरेलल सिनेमा का फेज, जब उन्होंने तहादेर कथा, कालंकिनी, कनकाबती, एक नंबर को फाके जैसे इम्पैक्टफुल आर्ट फिल्म्स में काम किया, जहां उनका टैलेंट चमक के बाहर आया। बंगाली फिल्म्स के थ्रू उन्होंने एक अलग ऑडियंस बनाई जो उनके ग्राउंडेड एक्टिंग स्टाइल को काफी अप्रिशिएट करती थी। चैप्टर 3, डिस्को डांसर से लेजेंड बनने तक का सफर।
1982 की फिल्म डिस्को डांसर ने मिथुन को सिर्फ स्टार नहीं, एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया। है कोई जो मेरे सामने आए, मेरे साथ नाचे गाए इस तरह कि मैं अपने पैरों पे रुकने न पाऊं, हार जाऊं। जिमी का रोल उनकी पर्सनल लाइफ कहानी जैसा ही था, एक अंडरडॉग जो दुनिया को जीत लेता है। इस फिल्म के म्यूजिक ने उनको सोवियत यूनियन, चाइना, वेस्ट एशिया में भी सुपरस्टार बनाया। उनका ठुमका, उनका टाइट वाइट आउटफिट और इलेक्ट्रिक गिटार पोज, सब कुछ पॉप कल्चर में आइकॉनिक बन गया और मिथुन को उनका पहला इंटरनेशनल फैन बेस मिला। इसके बाद डांस कसम पैदा करने वाले की कमांडो जैसे डांस एक्शन फिल्म्स उनकी आइडेंटिटी बन गई। क्योंकि पहली गोली उसने चलाई थी और आखिरी मैंने। कोई शक? चैप्टर 4, सुपरस्टार का गोल्डन डिकेड। 80s और अर्ली 90s मिथुन का गोल्डन फेज था। हर दूसरे फ्राइडे उनकी कोई ना कोई फिल्म रिलीज होती थी। 1986 में तो उनकी 12 फिल्में रिलीज हुई, जिसने उन्हें गिनीज बुक में भी जगह दिलाई। उनकी कुछ आइकॉनिक फिल्म्स जैसे प्यार झुकता नहीं 1985, वक्त की आवाज 1988, प्रेम प्रतिज्ञा, घर एक मंदिर, गुलामी, अग्निपथ, दुश्मन, दलाल। अग्निपथ में उनका रोल कृष्णन अय्यर एमए अमिताभ के अपोजिट क्लासिक बन गया। उनकी कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सीन्स ने सबका दिल जीत लिया। तब मेरे को गुस्सा है कि देखना मैं लूंगा उठा के क्या क्या गिरेगी। चैप्टर 5, ऊटी स्टूडियो, लो बजट फिल्म्स और स्मार्ट बिजनेस माइंड। 1990s के बाद जब खान्स बॉलीवुड पर छा रहे थे, मिथुन चक्रवर्ती ने ऊटी में खुद का स्टूडियो बनवाया, जहां वीकली बेसिस पर लो बजट एक्शन थ्रिलर्स शूट होती थी। ये मिथुन्स ड्रीम फैक्ट्री थी, जिसमें 100 से भी ज्यादा बी ग्रेड फिल्म्स उन्होंने इस फेज में की, जिसमें उनका मास कनेक्ट बना रहा। फटे मोहब्बत की है मैंने गीता से, फटे। चैप्टर 6, टीवी का महागुरु और रियलिटी शो का स्टार। 2009 में डांस इंडिया डांस से मिथुन ने नई जनरेशन को अपना फैन बना लिया। इज्जत से रोटी कमा के खाने वाला भगवान के बराबर होता है। रियलिटी शोज जैसे डांस बांग्ला डांस, हुनरबाज, बिग बॉस बांग्ला जैसे शोज में उनका इन्फ्लुएंस जबरदस्त रहा। रियलिटी शोज के चलते मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने एज अ जज बनकर भी कई रियलिटी शोज में काम किया। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। चैप्टर 7, पॉलिटिक्स में एंट्री। मिथुन का पॉलिटिकल करियर उतना ही ड्रामेटिक रहा जितना उनकी फिल्मों का स्क्रीन प्ले। 1986 में उनका प्रो पुअर और ग्रास रूट्स अप्रोच तब से साफ था जब उन्होंने ट्राइबल और रूरल इश्यूज को सपोर्ट किया था। ये रोड, ये झाड़, ये सब मेरे दोस्त हैं, कभी ना कभी मुझे बैठने दिया, सोने दिया। उस दौरान वो एक सुपरहिट फिल्म स्टार थे, लेकिन उनका फोकस सिर्फ ग्लैमर नहीं, ग्राउंड लेवल के लोगों के इशू भी थे। उन्होंने मल्टीपल चैरिटी और रिलीफ कैंप्स के जरिए बैकवर्ड कम्युनिटीज के वेलफेयर में एक्टिवली काम किया। 2014 में मिथुन ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की। ममता ने उन्हें राज्यसभा में नॉमिनेट किया और वो पार्लियामेंट के मेंबर बने। पार्लियामेंट में उन्होंने फार्मर्स, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट वर्कर्स के बेनिफिट में आवाज उठाई, लेकिन वो एक्टिवली डिस्कशन में नहीं दिखते थे, जिस पर कुछ लोगों ने उनकी कमिटमेंट पर भी सवाल उठाए। लेकिन हेल्थ इश्यूज के चलते उन्होंने 2016 में राज्यसभा से रेजिग्नेशन दे दिया। ये उनके पॉलिटिकल करियर का पहला पॉज था, लेकिन 2021 ने सब कुछ बदल दिया। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस के वक्त उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और उनकी एक ड्रामेटिक एंट्री हुई।
उन्होंने मल्टीपल रैलीज की जहां उनका बॉडी लैंग्वेज एक हीरो जैसा था, लेकिन जनता के चलते वो ग्राउंड लेवल पर उतने इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए जितनी उनसे उम्मीद थी। दादा कखनो मुख फिरिए पालिए जाएनी। आई एम गोइंग टू बी देयर ऑलवेज विथ यू। पॉलिटिक्स के कैनवस पर मिथुन एक कलरफुल, इम्पैक्टफुल लेकिन अनप्रेडिक्टेबल फिगर रहे। ना मिथुन ने अपने एक्टिंग करियर को टोटली छोड़ा और ना ही पॉलिटिक्स में अपना 100% दिया, लेकिन दोनों जगह उनकी प्रेजेंस हमेशा महसूस होती रही। चैप्टर 8 कंट्रोवर्सीज, जब मिथुन बने हेडलाइंस का हिस्सा। मिथुन चक्रवर्ती, जहां वो एक तरफ दुनिया के आइकॉन रहे, वहीं दूसरी तरफ कुछ कंट्रोवर्सीज ने उनके नाम को हेडलाइंस में लाकर खड़ा कर दिया। सबसे ज़्यादा चर्चा में आई उनकी एक पॉलिटिकल स्पीच जिसने पूरे बंगाल में आग लगा दी थी। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা। उनके फिल्मी करियर में भी कुछ ऐसे पल आए जहां उनका नाम कंट्रोवर्सी से जुड़ा। कभी उनके श्रीदेवी के साथ सीक्रेट मैरिज के यूमर्स, तो कभी टैक्स का इशू, तो कभी उनके बी ग्रेड फिल्म्स की चर्चा। मिथुन ने क्रिटिसिज्म का सम्मान किया, लेकिन कभी साइलेंस से तो कभी एक्शन से। शीशे की उम्र प्याल की आखिर बिसात क्या। लेकिन ये भी सच है कि कंट्रोवर्सीज ने उनका स्टार पावर कम नहीं किया। अगर कुछ बदला तो उनकी इमेज और भी लेयर्ड हो गई, एक रियल और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में। जरा जरा सी खिली तबीयत जरा सी गमगीन हो गई। चैप्टर 9 अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। मिथुन चक्रवर्ती को उनकी डेब्यू फिल्म मृगाया के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। ये अवार्ड उनकी एक्टिंग की ब्रिलियंस का पहला सबूत था। 1992 तहादीर कथा, एक इंटेंस और इमोशनल रोल के लिए उन्हें फिर से नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर से नवाजा गया। 1998 स्वामी विवेकानंद, इस फिल्म में उन्होंने रामाकृष्णा का रोल निभाया, जिसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड स्पेशल जूरी मेंशन मिला। पद्म भूषण 2024। मिथुन चक्रवर्ती को उनके सिनेमैटिक और कल्चरल कंट्रीब्यूशन के लिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला, पद्म भूषण। ये अवार्ड उनके लॉन्ग करियर का एक ग्रैंड सल्यूट था। इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड उन्हें 2024 में दिया गया। उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट्स और फिल्म इंडस्ट्री के प्रति उनके अमर योगदान के लिए मिथुन चक्रवर्ती के ये अवार्ड्स उनकी कला, मेहनत और डेडिकेशन का जीता जागता सबूत है। ये सिर्फ ट्रॉफीज नहीं, एक लेगेसी का हिस्सा है। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों। चैप्टर 9 लव लाइफ। श्रीदेवी से सीक्रेट शादी तक। तेरे मेरे बीच में कौन आएगा, आएगा तो जगह नहीं पाएगा। मिथुन चक्रवर्ती के पर्सनल लाइफ में सबसे ज़्यादा हेडलाइंस उस वक्त बनी जब उनका नाम श्रीदेवी के साथ जोड़ा गया। 1984 में बनी फिल्म जाग उठा इंसान के सेट पर श्रीदेवी और मिथुन की मुलाकात हुई। इस फिल्मिंग के दौरान उनकी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1985 to 86 के बीच दोनों ने सीक्रेटली कोर्ट मैरिज भी की थी, लेकिन तब मिथुन ऑलरेडी मैरिड थे एक्ट्रेस योगिता बाली से। जब योगिता को इस रिश्ते के बारे में पता चला, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया और इस हादसे के बाद मिथुन ने श्रीदेवी को छोड़ दिया और अपनी पहली बीवी के पास वापस चले गए। ये कभी नहीं हो सकता कि तुम प्यार मुझसे करो और शादी इंद्राणी से। श्रीदेवी उस ब्रेकअप के बाद पूरी तरह से टूट चुकी थी।
वो मिथुन से सच में प्यार करती थी। मिथुन चक्रवर्ती से जब इस रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, मैं एक मैरिड बैचलर हूँ, नो कमेंट्स। श्रीदेवी ने आगे चलकर 1996 में बॉनी कपूर से शादी की और फैमिली लाइफ में सेटल हो गई। लेकिन उनका और मिथुन का ये सीक्रेट चैप्टर बॉलीवुड के सबसे डिबेटेड लव स्टोरीज में से एक बन गया। चैप्टर 10, मिथुन चक्रवर्ती का डॉग्स के लिए प्यार। मुंबई में मिथुन दा का एक बड़ा फार्म हाउस है जहां उन्होंने कई स्ट्रे डॉग्स को अपना बना कर रखा है। कई ऐसे डॉग्स जो सड़कों पर मिलते हैं, बीमार, चोट लगी हुई या फिर बस छोड़ दिए गए, उन सब को वो अपना घर देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर डॉग को वो उनके नाम से बुलाते हैं, जैसे फैमिली का कोई सदस्य हो। चैप्टर 11, मिथुन दा की ऑन स्क्रीन जोड़ियां। मिथुन दा ने 350 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। हिंदी, बंगाली, भोजपुरी, ओडिया, तमिल, तेलुगु और कन्नाडा जैसी कई भाषाओं में सजनिया चमकेगी कब चंदनिया। उनका फिल्मी करियर स्टार्ट हुआ 1976 में और 2020 तक चलता रहा, यानी लगभग 45 साल तक वो सिल्वर स्क्रीन पर छाए रहे। उनकी हीरोइंस के साथ की केमिस्ट्री, मिथुन दा ने 100 से भी ज़्यादा हीरोइंस के साथ काम किया है और उनकी जोड़ी आइकॉनिक बनी कुछ फेमस हीरोइंस के साथ, जैसे रति अग्निहोत्री, पद्मिनी कोल्हापुरी, मंदाकिनी, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी, शेषाधरी, जूही चावला, रेखा, जीनत अमान, जया प्रदा, रंभा और योगिता बाली जिनके साथ उनकी शादी भी हुई। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं। उनके हीरोइंस की लिस्ट इतनी लंबी है कि एक और चैप्टर लिखा जा सकता है। मिथुन दा का हर एरा एक नई एक्ट्रेसेस के साथ उनकी जोड़ी को हाईलाइट करता था। वो कहते हैं ना, स्टार बनते हैं लेकिन लेजेंड बनने के लिए एक पूरी जिंदगी लगती है, और मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसे ही लेजेंड है। मिथुन चक्रवर्ती सिर्फ एक नाम नहीं, एक जज्बा है। डिस्को के स्टेज से लेके पॉलिटिकल स्टेज तक उन्होंने हर मंच पे अपना रंग दिखाया। गांव के छोटे से लड़के से लेकर नेशनल आइकॉन बनने तक का उनका सफ़र हर उस इंसान के लिए इंस्पिरेशन है जो सपने देखने की हिम्मत रखता है। उनकी ज़िंदगी एक प्रूफ है कि टैलेंट, मेहनत और जज्बे से कोई भी मंजिल दूर नहीं। मिथुन दा ने सिर्फ हमें एंटरटेन नहीं किया, उन्होंने हमें सीख दी, उम्मीद दी और एक इमोशन बन गए। आज भी जब उनकी कोई पुरानी फिल्म टीवी पर आती है तो सिर्फ सीन्स नहीं चलते, यादें चलती हैं। जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली। मिथुन दा सिर्फ स्क्रीन के नहीं, दिलों के भी सुपरस्टार हैं। मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं इंडियन फिल्म हिस्ट्री। ऐसी ही और भी कहानियाँ जानने के लिए विजिट कीजिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की वेबसाइट को, जिसका लिंक बायो में है। ऐसे ही दिल छू जाने वाले कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।